एस्थेटिक्स के लिए तुम्हें जिम में बहुत डिफरेंटली ट्रेन करना होगा. If you train like a bodybuilder, you will never build an aesthetic physique. In this video, I'm going to tell you the exact 6 muscles that you need to target. What are the principles that you need to follow in the gym, जिससे तुम्हें एक aesthetic physique बनाने में हेल्प होगी. Right now, you are training like a bodybuilder, and अभी जैसे तुम ट्रेन कर रहे हो ना, वैसे ट्रेन करते करते तुम्हारी फिजिक कुछ ऐसी बनेगी. Does that look attractive? Yes, to the male gaze, but not to the female gaze. And I'm guessing कि तुम्हें लौंडे नहीं पटाने. So yeah, I am going to tell you how can you build an attractive physique. वैसे टाइप की फिजिक जब तुम बीच पे जाते हो अपनी टी शर्ट उतार सकते हो and people will fucking look at you because you will have a six pack abs, you will have a proper V taper, you will still have muscles, you will be built, but you will look like a Greek god, not some huge bodybuilder. Okay, so first of all, let me name the 6 aesthetic muscle group जिसको तुम्हें टारगेट करना है, जो तुम्हारी aesthetic फिजिक बनाएगी. Because inside the gym you don't have to target every single muscle group. ठीक है, 6-7 ऐसे मसल ग्रुप है जिनको टारगेट करके तुम एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो. फर्स्ट इज लैट्स, सेकंड इज साइड डिल्स, थर्ड इज अपर चेस्ट, फोर्थ इज आर्म्स, फिफ्थ इज एब्स, सिक्स्थ इज अपर ट्रैप्स प्लस रियर डेल्ट्स. तो टेक्निकली 7 हो गए, बट हाँ यही है वो 7 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स जिनको तुम्हें टारगेट करना है इन द जिम. अब देखो, जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सब कुछ ट्रेन करो, लाइक एवरी सिंगल बॉडी पार्ट यू शुड ट्रेन. अब वो चीज़ करना ठीक है इफ़ यूर अ बिगिनर, अगर तुम्हें जिम जाने की बिल्कुल आदत नहीं है, वो तुम्हें आदत दिलवा रहे हैं. बट इन माई ओपिनियन, अगर मैं शुरुआत से ही एक एस्थेटिक फिजिक वाली स्प्लिट फॉलो करता तो मेरी फिजिक अभी बहुत ज़्यादा अच्छी होती. इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ लिफ्टिंग आई ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर. आई वेंट टू द जिम फॉर लाइक 2 hours एवरी सिंगल डे एंड मैं हर मसल ग्रुप के 5-6 एक्सरसाइज लगाता था. आर्म्स के 5-6 एक्सरसाइज लगाता था, बैक की 5-6 एक्सरसाइज लगाता था, चेस्ट की 5-6 एक्सरसाइज लगाता था. ये करते करते मेरा टाइम इतनी जल्दी निकल जाता था ना, मेरे 2-3 घंटे जिम में ही निकल जाते थे. एंड आफ्टर द जिम आई वाज सो सोर, आई वाज सो टायर्ड दैट मेरी रिकवरी भी इफेक्ट होती थी. सो माई फिजिक वॉज जस्ट प्रीटी मीडियोकर. इट वॉज नॉट इवन गुड. आफ्टर ट्रेनिंग सो हार्ड मेरी फिजिक मीडियोकर थी. एंड तुम्हारे साथ भी अभी सेम सीन हो रहा है. अभी तुम ट्रेन बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, यूर फीलिंग कि हाँ मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मैं डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, बट माई फिजिक इज स्टिल मीडियोकर. माई फिजिक इज स्टिल लुकिंग लाइक कि मैं ट्रेन ही नहीं करता. Why is that? Because you are not prioritizing on intensity. You are focusing more on the volume. कि जितना ज़्यादा मैं ट्रेन करूँगा, जितना लंबे समय के लिए ट्रेन करूँगा, उतनी ज़्यादा अच्छी फिजिक मेरी बनेगी. Which is not true. अगर तुम्हारे वर्कआउट में इंटेंसिटी नहीं है, you will not become aesthetic. You will not build muscles. You need to give your body a reason to grow. Your body will get used to it. The push-pull leg routine that you follow, your body will get used to it eventually. Progressive overload is the only variable that actually drives hypertrophy over time. More weight or more reps than last session. इसको बोलते हैं ग्रो करना. Progressive overload is essential. Without tracking, there is no way to verify overload is actually happening, and without overload, training plateaus regardless of effort. तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करने के लिए. One more mistake that I see a lot of beginners make in the gym कि वो शुरुआत में एक एग्रेसिव कट कर देते हैं या फिर वो एक एग्रेसिव बल्क कर देते हैं. दोनों चीज़ें बेकार हैं. हमें शुरुआत में एग्रेसिव कटिंग भी नहीं करनी, ना एग्रेसिव बल्किंग करनी है. देखो मैंने दोनों की है. मैंने एग्रेसिव कटिंग भी की है, मैंने एग्रेसिव बल्किंग भी की है. एंड आई एम टेलिंग यू, देखो अ स्मॉल कैलोरी सरप्लस इज एनफ. बॉडी जब ग्रो कर रही होती है ना, उसको ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं. सो अभी तुम एक बिगिनर हो, अगर तुम अभी कट भी कर रहे होगे ना, अगर तुम मान लो अपनी मेंटेनेंस से कम खा रहे होगे, यू विल स्टिल बिल्ड मसल. योर बॉडी इज जस्ट नॉट यूज्ड टू इट. यू विल बिल्ड मसल फास्ट. सो आई वांट यू टू मैक्सिमाइज दिस न्यूबी गेन्स. ये जो पहला 1 साल होता है ना, इसमें तुम बहुत ज्यादा मसल बिल्ड कर सकते हो. सो आई एम टेलिंग यू टू डू a slight calorie surplus, not even a huge calorie surplus. अगर तुम वो कर सकते हो, if you're skinny you can do that, but if you're overweight, if you're skinny fat, I'm still suggesting you to eat at maintenance या फिर eat at a slight calorie surplus. Because think about it long term. अभी तुम कट करोगे, you don't have anything to show, you don't have any muscles. What are you cutting for? कटिंग तब की जाती है जब बॉडी में एक्चुअली मसल होती है. राइट नाउ यू डोंट हैव एनी मसल्स. इफ यू आर एक्चुअली फैट लाइक बहुत मोटा तोंद बाहर आ रही है भाई, टी शर्ट के बाहर निकल रही है, देन you can do a cut. But if you're not overweight, like obese, you don't deserve to do a cut. You have to maximize protein. That is essential. 95% of the people who start gym never get their dream physique, and it is because of a lot of factors. वो inconsistent हो जाते हैं, वो lazy हो जाते हैं, they quit gym and they blame something else instead of blaming themselves. And School of Elites exists to solve this exact problem. School of Elites is my private program जहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा properly कि एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बिल्ड करते हैं. एंड इट विल मेक द प्रोसेस सो फन एंड सो इजी फॉर यू कि तुम्हें ये गेम की तरह लगेगा. इनसाइड एलीट्स इंजन, ट्रैकिंग कैलोरीज,
managing your workouts becomes so easier. You just have to click a picture of your meal and automatically वो app सारी macros को calculate कर देगा. Instead of writing your workouts on a page or on a notes app, you will be able to track your workouts inside Elite's engine. And the best thing about it is the AI inside it. It's called Gym. The AI will literally analyze your meals. It will analyze कि तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितनी कमी है तुम्हारे प्रोटीन इनटेक में. It will also analyze your workouts and will tell you कि कहाँ पे तुम progressive overload कर सकते हो. Basically, it's an app purely customized for you. इस ऐप के साथ में you will get my full aesthetic bodybuilding course, so you don't have to guess anything. I have gone in deep detail inside that course कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए to build an aesthetic physique, not a bodybuilder's physique, not a powerlifter physique, एक aesthetic physique. Click the first link in the description to join School of Elites. And yeah, man. Let's go back to the video. Now let me tell you some exercises जो ये 6 aesthetic muscle groups को target करेंगी. Lats के लिए तुम्हें करने होंगे pull-ups. Pull-ups are essential to build a proper V-taper. You can also do a lat pull down, but मैंने notice किया है कि pull-ups पे जितना जल्दी shift हो सकते हो जाओ. Because pull-ups से better मेरे को exercise नहीं लगी. इसमें progressive overload भी कर सकते हैं by wearing a belt, by adding weight, and honestly it's very fun to do. एक अच्छी back के लिए तुम्हें दोनों को target करना होगा. Your lats and your upper back, your middle back. देखो मैं जिम में तो सिर्फ 2-3 एक्सरसाइज लगाता हूँ बैक की. बैक इज अ बिग मसल ग्रुप, सो यू हैव टू टारगेट इट विद मोर एक्सरसाइजेस. माय फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेटेड पुल-अप्स. माय सेकंड एक्सरसाइज इज सिंगल आर्म केबल पुल डाउन. माय थर्ड एक्सरसाइज इज सीटेड रोज, एनी काइंड ऑफ रोज एक्चुअली. आई कैन ऑल्सो डू अ बेंट ओवर रो, सीटेड रो या फिर इंक्लाइंड बेंच रोज. दीज 3 एक्सरसाइजेस आर इनफ. सेकेंड मसल ग्रुप दैट यू नीड टू टारगेट आर साइड डेल्स. साइड डेल्स तुम्हारे शोल्डर का लिटरली साइड होता है, नाम में ही है. देखो साइड डेल्स की सिंपल एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस. जस्ट स्पैम द फक आउट ऑफ लैटरल रेजेस. I have done this and my shoulders have grown. बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि front raises, rear delts को train नहीं करना चाहिए, which I completely disagree with. I'm telling you shoulders को separately train करो, because जब तुम chest train करते हो, your shoulder gets fatigued. You have to train your shoulders on a separate day. And shoulders में start your workout by doing lateral raises. फर्स्ट, जो भी मसल ग्रुप तुम जिम की शुरुआत में टारगेट करते हो उस पर ज़्यादा चांस है ग्रो करने का. एंड जब तुम साइड डेल्स को शुरुआत में ट्रेन करते हो, दे विल ग्रो. साइड डेल्स विल मेक योर अपर बॉडी लुक इवन वाइडर, सो इट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ स्मॉलर वेस्ट दैट विल एनहांस द वी टेपर इन योर फिजिक. तो चेस्ट की बात आई तो मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ. फर्स्ट इज एनी सॉर्ट ऑफ इंक्लाइन, चाहे वो इंक्लाइन स्मिथ प्रेस हो गया, इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गया, इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया, इंक्लाइन मशीन प्रेस हो गया, एनी काइंड, बस एक इंक्लाइन की वेरिएशन. सेकेंड, बटरफ्लाई. That's it. That's literally it. You don't need anything else for chest. अगर मैं ना करके एक और एक्सरसाइज ऐड करूँ तो वो हो जाएगा केबल फ्लाइज. बट इसके अलावा आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई और एक्सरसाइज चाहिए. You just need one incline variation. You don't have to do flat bench press, decline bench press, dips, ये करना वो करना. नहीं. Chest is a small muscle group, and if you want an aesthetic chest, you want pecs, you will need to target your upper chest. Upper chest is the priority. ना कि flat chest, ना कि lower chest, your upper chest. Upper chest को target करने के लिए I think the best exercise for me is the incline Smith press. Incline Smith press में मेरी फॉर्म खराब नहीं होती and I can easily do progressive overload without being scared कि ये weight मेरे छाती पे गिर जाएगा. I go to failure and उसके बाद I do butterflies. अब बात आती है arms की. And देखो arms are very important for an aesthetic physique because they're always visible. You have to target on 2 things, triceps and biceps. More on the triceps because triceps are bigger than the biceps. If you want huge arms, you need to target the tricep more. Bicep बस एक छोटा सा muscle group है. Tricep is the big muscle group that covers your whole arm. Bicep में मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ. Hammer curls हो गया and incline dumbbell curls हो गया. इनमें मैं ब्रेक नहीं लेता. I do a superset and इसके 3 सेट करता हूँ. बड़ी जल्दी हो जाता है and intensity इसमें बहुत ज़्यादा होती है. I've been doing this workout for a while and I'm still growing. Tricep में I used to do पहले skull crushers and overhead extensions and I suggest तुम उससे स्टार्ट करो. उससे तुम्हारी ट्राइसेप लिटरली एक्सप्लोड हो जाएगी. राइट नाउ आई एम ट्रेनिंग ट्राइसेप्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, बट ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए 2 बेस्ट एक्सरसाइज यही हैं, स्कल क्रशर्स एंड ओवरहेड एक्सटेंशन. अगर तुम ओवरहेड एक्सटेंशन को हटा के रोप एक्सटेंशन लगा दोगे, दैट विल ऑल्सो बी गुड. तुम्हें 1000 एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं है भाई. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लगा के भी तुम्हारा काम चल सकता है. अब बारी आती है 2 ऐसे मसल ग्रुप्स की जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, अपर ट्रैप्स एंड रियर डेल्स. दिस इज द चेरी ऑन टॉप. बहुत लोग इसको मिस करते हैं बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली में सीरियस है, इसको ट्रेन करना चाहिए या नहीं. अपर ट्रैप्स तुम्हारे ये वाला हिस्सा हो गया, तुम्हारे नेक को ये और थिक दिखाएगा. तुमने
देखे होंगे यार बहुत सारे लोग जिनकी नेक ऐसी पतली सी होती है बट उनकी फिजिक थोड़ी अच्छी होती है, बट उनको तुम अगर ऐसे ऊपर से देखोगे ना तुमको लगेगा कि भाई ये तो कोई स्किनी सा बंदा आ गया जिम में, बट इन एक्चुअल रियलिटी दैट गाय हैज अ गुड फिजिक। सो तुम्हारा ये वाला एरिया ना एक्चुअली बहुत मैटर करता है, बहुत लोगों को नहीं लगता। इफ यू हैव अ थिक नेक, इफ यू हैव बिग अपर ट्रैप्स, पीपल विल परसीव यू एज jacked, as huge. That's something in psychology, I don't know. Just look at these two pictures. एक बंदे की स्किनी नेक है, एक बंदे की थिक नेक है। ज्यादा इंटिमिडेटिंग क्या लग रहा है? ज्यादा इंटिमिडेटिंग कौन लग रहा है? कौन लग रहा है कि भाई क्रिमिनल? कौन लग रहा है कि भाई इस बंदे से पंगा नहीं लेना? A bigger neck creates an illusion of a good physique, of a jacked physique. अपर ट्रैप के साथ साथ तुम अपनी नेक को भी ट्रेन करना चालू करो। जिम में बहुत सारे लोग नेक को नेग्लेक्ट करते हैं। जिम ट्रेनर्स तुम्हें बोलेंगे कि नेक को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, बट नेक को ट्रेन करो मेरे भाई, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अपनी अपर ट्रैप्स को तुम सिर्फ श्रग से ट्रेन कर सकते हो। मैं एक एक्सरसाइज लगाता हूँ, श्रग्स इनफ है। कोई भी श्रग्स की वेरिएशन उठा दो एंड जस्ट डू इट। नेक के लिए क्या हो गया, तुम अपने सर पे प्लेट रख सकते हो, कपड़ा रखना, एंड यू कैन डू नेक कर्ल्स, या फिर एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज नेक की, अपनी उंगली लो माथे पे रखो एंड पुट प्रेशर ऑन इट एंड ट्राई टू डू अ कर्ल व्हाइल अप्लाइंग प्रेशर ऑन योर फोरहेड। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज ऑफ योर नेक। इफ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, स्टार्ट विद दिस। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप जो है एब्स। सबको पता है एब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एब्स को ट्रेन करने का ना कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। यू हैव टू ट्रेन इट लाइक अ मसल्स। एब्स आर नॉट रिवील्ड इन द किचन, ठीक है? एब्स आर मेड इन द जिम, दे आर रिवील्ड इन द किचन। टू हैव अ सिक्स पैक एब यू नीड टू बी इन अ लो बॉडी फैट परसेंटेज। एब्स की देखो तुम अगर दो एक्सरसाइज लगाओगे ना, that is pretty good. First is a lower abs variation and second is an upper abs variation. Upper and middle abs variation है मैं लगाता हूँ decline sit-ups, and मेरे को अगर इसमें progressive overload करना होता है मैं kettle bell use करता हूँ। बहुत simple है, बहुत easily progressive overload हो जाता है। and इसके बाद मैं जाता हूँ lower abs मारने। वो कैसे करता हूँ? by doing hanging leg raises। अब देखो मैं prefer नहीं करता इसमें अभी weight add करना, अभी तो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। I try to do 100 reps because जब तुम weight add करते हो ना अपनी ये lower abs की एक्सरसाइज में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट अगर तुम कर सकते हो इट्स वेरी गुड। एंड येस यू नीड टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो वंस यू आर कंसिस्टेंटली हिटिंग 100 reps ऑन बोथ ऑफ द एक्सरसाइजेस, देन आई वुड सजेस्ट यू टू ऐड मोर वेट। तब उसको तुम बोल सकते हो एक्चुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हफ्ते में इसको तुम 2 बार ही ट्रेन करो, दैट्स ऑल यू नीड। अब ये मसल ग्रुप सब कुछ नहीं है। Yes, they will build an aesthetic physique. 60% of your volume, 60% of your intensity should go towards these muscle groups. तुम्हें बाकी मसल ग्रुप्स को इग्नोर नहीं करना है, जैसे कि लेग्स हो गई, तुम्हारी लोअर बैक हो गई, तुम्हारी अपर बैक हो गई, तुम्हारे 4 आर्म्स भी हो गए, बट आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन दीज मसल ग्रुप्स मोर, तब जाके एक एस्थेटिक फिजिक बनेगी। एंड एक कार्डियो चूज करो जिसको तुम रोज कर सकते हो। कुड बी एनीथिंग, कुड बी वॉकिंग आउटसाइड, कुड बी प्लेइंग टेनिस, कुड बी डूइंग बॉक्सिंग, लाइक एनीथिंग। जस्ट चूज वन कार्डियो दैट यू विल डू एवरी सिंगल डे, बिकॉज टू बिकम एस्थेटिक you have to become lean. Lean is the law. You will feel way better when you're lean. People will look at you. You will become 10 times more attractive than that bulky bodybuilder. You have to become lean. बट द प्रॉब्लम इज कि तुम फॉलो अप नहीं करोगे। तुमको अभी इंफॉर्मेशन तो मिल गई है, तुम्हें पता अभी क्या करना है, बट अभी तुमने 2 हफ्ते जिम जाना है, उसके बाद क्विट कर देना है। यू आर नॉट कंसिस्टेंट। तुम्हें क्या लगता है कि एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए बस इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है? डाइट के बारे में कुछ नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन में कुछ नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन कुछ नहीं होता, ट्रैकिंग कुछ नहीं होता? भाई इतना इजी होता ना, सबके पास एक एस्थेटिक फिजिक होती। इट्स नॉट दैट इजी। इट्स सिंपल 100%, बट इट्स नॉट दैट इजी। एवरी डे इनसाइड द जिम यू आर ट्रेनिंग रॉन्ग। एवरी डे इनसाइड द जिम यू आर नॉट इवन अवेयर कि मैं क्या ट्रेन कर रहा हूँ, मैं कितना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ। नॉट इवन अवेयर कि मैं क्या खा रहा हूँ जिम में। एंड डे बाय डे यू आर लूजिंग मोटिवेशन बिकॉज यू आर ट्रेनिंग अलोन, यू हैव नोबडी, यू आर नॉट इवन ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, सो यू डोंट इवन नो कि तुम ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ हो नहीं रहा है, एंड यू फील लाइक क्विटिंग द जिम। फिर तुम अपने आप को आईने में देखते हो टी शर्ट उतार के, एंड यू सी अ शिटी एस फिजिक, a skinny fat physique with man boobs, and you feel like oh fuck, मेरे को दोबारा जिम जाना होगा। देन ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तुम जिम जाते हो, 1-2 हफ्ते कंसिस्टेंट रहते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, उसके बाद गंद खाते हो, जंक फूड खाते हो, उसके बाद फिर अपने आप को तुम आईने में देखते हो, यू सी एन अगली फिजिक एंड यू से कि यार अब तो जिम चालू करना पड़ेगा। तो तुम डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो बिकॉज कोई भी चीज तुम्हारे लिए काम नहीं करती। व्हाई? बिकॉज यू आर जस्ट नॉट कंसिस्टेंट, यू जस्ट फकिंग क्विट। हाउ टू फिक्स दिस? अब देखो, फर्स्ट इज तुम इसमें टाइम फोड़ो, 1-2 साल लगाओ, गलतियां बनाओ, बहुत ज्यादा गलतियां बनाओ, पैसे बर्बाद करो, एंड देन आफ्टर 3-4 years यू रियलाइज। सेकंड ऑप्शन इज स्कूल ऑफ एलीट्स। देखो, स्कूल ऑफ एलीट्स इज माई प्राइवेट कम्युनिटी जहाँ पे आई टीच पीपल, स्पेशली बिजी प्रोफेशनल्स, हाउ टू बिकम एस्थेटिक बाय ट्रेनिंग लेस इन द जिम बट ट्रेनिंग properly, focusing more on testosterone, focusing more on growth hormone, giving you the ultimate biohacking routine जिससे तुम्हारी बॉडी फिक्स होगी।
and once your body is fixed internally, it will look good externally. Inside School of Elites तुम्हें एक proper app provide की जाएगी which is called Elites Engine. Elites Engine में तुम अपने वर्कआउट ट्रैक कर सकते हो, तुम अपने खाने को ट्रैक कर सकते हो, तुम ये भी ट्रैक कर सकते हो कि तुमने कितने ज्यादा जिम सेशंस लगाए हैं, एंड यू विल बी competing with other members inside School of Elites. There is a whole leaderboards. So अगर तुम एक गेमर हो, तुम्हें पता होगा कि भाई कंपटीशन कितना इंपॉर्टेंट होता है. Once you get competitive inside a game, there is nothing stopping you. I have made the app interface very easy to understand. इसको कोई भी समझ सकता है. And I have made tracking so easy. इसमें एक AI है. It's called Gym AI. You just have to tell it what to do. If you tell it to create your workout split specifically designed for you, it will do it. If you tell it to track your food, it will track your food. And वो calories वाले section में show होगा. You just have to tell it कि I ate 5x today to automatically track it. It will create a workout split for you. It will save the workout split for you inside the app. And it just makes things so easy, so convenient कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. You just do it. उसके साथ साथ I have built an aesthetic bodybuilding course जिसमें मैं in depth जाता हूँ कि तुम्हें एक aesthetic physique बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए. On top of that, I have added an anti-quit structure, a system that you need to follow if you want to become successful in literally any aspect of your life. Work हो गया, gym हो गया, friendships हो गया, socializing हो गया, everything. Just imagine you get the ability to not quit anymore. Quitting feels bad. I go to the gym every single day. I go to Muay Thai every single day. I train every single day. I work every single day. Thanks to this structure, thanks to this anti-quit structure जिसने मेरी help की है. And bro, I don't even train much in the gym. मेरे max to max workouts रहते हैं 40 minutes के. Still, I'm building more muscles than you. So yeah, bro, if you value your time, you can join School of Elites. It is the first link in the description. Just click it and it will take you to the website. Till then, bro, thank you so much for watching. Take care and take action.